लोगों के घरों में जब खाने बनते हैं इतना नमक और मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर नमक मिर्च कम हो तो कहते हैं खाने का मज़ा ही नहीं आया। जो नमक मिर्च मसाले या स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं ना, अमूमन वो लोग मेप्राजोल के बाद में कैप्सूल भी खा रहे होते हैं। मैदा उनका अंदर से बुरी तरह मुतासिर हो चुका होता है। कॉन्स्टिपेशन इशू उनको रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स का इशू नहीं रहता है। उनके स्टूल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। आजकल के नौजवान वो नौजवान नहीं है जो पहले हुआ करते थे। जिस तरह जो ब्रायलर मुर्गी है ना, अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, ज्यादा देर आप आजकल के नौजवान को खड़ा रखे वो खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं कि लोगों के घरों में जब खाने बनते हैं जी जी। उसके अंदर इतना नमक और मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर नमक मिर्च कम हो तो कहते हैं खाने का मज़ा ही नहीं आया। ठीक है, वो चीज़ कितनी नुकसानदेह है जो कि अगर किसी के घर चले जाएं और वहां पे नमक मिर्च कम हो तो कहते हैं क्या बीमारों वाला खाना खा रहे हो। इस बारे में लोगों को मैं चाहूंगा कि आप अवेयर करें। जो नमक मिर्च मसाले या स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं ना, अमूमन वो लोग जो है ना, मेप्राजोल के बाद में कैप्सूल भी खा रहे होते हैं। उनको मैदा उनका अंदर से बुरी तरह मुतासिर हो चुका होता है। ठीक है ना, मेप्राजोल खाए बगैर उनका गुजारा नहीं होता। मैदा उनका मुतासिर होता है। कॉन्स्टिपेशन इशू उनको रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स का इशू नहीं रहता है। ठीक है ना, उनके स्टूल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग नुकसान सिचुएशन देता होती है। है। हेपेटाइटिस सी एक मेन एक बड़ा जो है जो डिसीज है जो क्रिएट होती है, ये लाल मिर्चें खाने वालों के लिए। तो लाल मिर्चें जो है ना, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास एक कपल आया, तो जो खातून थी ना, उनको हेपेटाइटिस सी था और वो तेज मिर्च मसाले उनके घर पकते थे। कराची के थे, तो वो कराची में तो वैसे आपको पता स्पाइसेस ज्यादा इस्तेमाल वो तो करते हैं। माफी भी नहीं देते इस चीज की। तो वो आए, तो बंदा समझदार था। मैंने कहा यार लाल मिर्च जो है ना, वो अब वो खातून जो है ना, वो मुंह बनाए कि क्या करूं, ये करे वो करे। उन्होंने कहा कीम साहब आप टेंशन न ले, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। वो मेडिसिन ले गए। उन्होंने साहब ने क्या किया कि घर जाते के सबसे पहले ना जो लाल मिर्ची का डब्बा उठा के बाहर गली में फेंक दिया। उन्होंने कहा भाई आज से दोनों फीका खाएंगे। दोनों ने फीका खाना, ऐसे जो तुमने खाना वो मैंने खाना। और इसके मुताबिक वो चलते रहे। 3-4 महीने में बिल्कुल उनका जो हेपेटाइटिस सी था वो नेगेटिव हो गया। जबरदस्त। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि कोई बीमार है तो ही उसने खाना है, ये आम जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए भी ये जहर ही है। हाँ जी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो बीमार है वही सिर्फ लाल मिर्चें नहीं खा सकता या इस तरह की चीजें, जो सेहतमंद है वो भी नहीं खा सकता। सेहतमंद भी जो है ना, आजकल उसकी इम्यूनिटी ऐसी नहीं है। आजकल के नौजवान वो नौजवान नहीं है जो पहले हुआ करते थे। आजकल ब्रायलर मुर्गी की पैदावार है सारे। ठीक है, चिकन शौक से खाते हैं। जिस तरह जो ब्रायलर मुर्गी है ना, अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, ज्यादा देर आप आजकल के नौजवान को खड़ा रखे वो खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं अपने दादा की मैं बात करता हूँ, हाँ। वो मतलब माशाल्लाह उनकी 70-80 साल एज में भी वो गमले उठा रहे होते हैं, मतलब कि जो कि हमारी एज पे हम लोग कहें कि उठाना बहुत मुश्किल है। तो वो यही है कि उन्होंने अपने वक्त पे अच्छी खुराकें जो हैं वो खाई हुई हैं, जिसका आज वो नतीजा है।